इस महिला ने सिर्फ एक चिकन मारा था सूप बनाने के लिए, लेकिन अस्पताल के बेड पर उसकी बेटी मर गई। और सबसे अजीब बात यह थी कि अस्पताल की सुरक्षा कैमरा फुटेज में वही हत्यारा दिख रही थी। आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन भगवान ने उस पर दया की और उसे अपनी बेटी की मौत से 5 घंटे पहले वापस भेज दिया। उसने ध्यान से उस चिकन को देखा जो उसकी दोस्त लेकर आई थी। संदेह हुआ कि उस चिकन का नसीब उसकी बेटी से जुड़ा है, इसलिए उसने वह तोहफा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उसका पति इस बात से सहमत नहीं था। उसकी बेटी अस्पताल में थी और उसे पोषण की जरूरत थी और बेटी भी चिकन सूप पीना चाहती थी। आखिरकार महिला को रसोई में जाना पड़ा। सुरक्षा कैमरे को देखते हुए उसे समझ नहीं आया कि वह हत्यारा कैसे बन गई। जांच करने के लिए उसने धीरे से चिकन की टांग चाकू से काटी। तुरंत उसकी बेटी की चीख सुनाई दी, लेकिन जब वह जाकर देखी तो उसकी बेटी की टांग पर कोई चोट नहीं थी। बेटी ने बताया कि वह गलती से कुछ से टकरा गई थी। महिला ने सोचा कि वह ज्यादा सोच रही थी। उसकी दोस्त ने चिकन सूप बनाने के लिए कहा, लेकिन उसी समय उसका पति दौड़ता हुआ आया और बोला कि चिकन गायब है। वह अस्पताल के बेड की तरफ मुड़ा तो देखा उसकी बेटी भी गायब थी। उन्होंने अस्पताल में काफी खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। महिला ने अपनी दोस्त पर शक करना शुरू किया। शक के कारण उसकी दोस्त घबराई। तभी महिला के पति ने बताया कि चिकन मिल गया है। उसकी बेटी भी वार्ड में वापस आ गई, लेकिन महिला को एक अजीब डर महसूस हुआ। सच जानने के लिए उसने अपने पति से चिकन संभालने को कहा। पति ने मान लिया और कुछ देर बाद चिकन की तैयार सामग्री लेकर आया। उसने महिला से सूप बनाने को कहा और खुद बेटी की टेस्ट रिपोर्ट लेने चला गया। जब महिला ने देखा कि उसकी बेटी ठीक है तो उसने आराम से चिकन सूप बनाया, लेकिन जब वह सूप लेकर बेटी के पास गई तो उसने देखा उसकी बेटी सांस नहीं ले रही थी। पति और दोस्त तुरंत अंदर आए, जैसे सब कुछ योजना के तहत हो। उन्होंने महिला को निर्दयी कहकर डांटा और उसके खिलाफ सबूत निकाले। पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने महसूस किया कि उसकी किस्मत बदल नहीं पाई। पिछले सब सुराग याद करके उसने सच जल्दी ही जान लिया। फिर उसने उनके सामने दीवार तोड़ी। दीवार के अंदर छुपे थे वे उपकरण जिनसे पति और दोस्त ने अपराध किया था।